सफल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है देवराज। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीएससी एग्रीकल्चर के पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की जा चुकी हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मृदा विज्ञान पढ़ाऊँगा। मृदा विज्ञान जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर के पहले सेमेस्टर में। बीएससी एग्रीकल्चर के पहले सेमेस्टर में आप लोगों का ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के नाम से आपके बुक आपकी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मृदा विज्ञान जो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है यह 75 नंबर का सब्जेक्ट होता है। 75 नंबर में आप लोगों के 50 नंबर आप कॉपी जो पेपर होता है आपका, और 25 नंबर आप लोगों के प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस को पढ़ने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आज के जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर 10 नंबर का आप लोगों को कराएगा। बोर्ड जो आपका पेपर होगा उसमें आप लोगों को 10 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन कैसे होगा कि मृदा विज्ञान क्या है, मृदा विज्ञान की परिभाषा, मृदा विज्ञान की शाखा और मृदा विज्ञान के पिता कौन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं सोयल साइंस। सोयल साइंस। अब सोयल साइंस क्या होता है? देखिए, मृदा जो आपका है सोयल, सोयल का अर्थ होता है, आपको बता दूं, मिट्टी या फिर मृदा। मृदा विज्ञान परिभाषा बताएंगे आपको। परिभाषा क्या बनेगी? तो मृदा विज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी? मृदा विज्ञान पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम पौधों को उगाते हैं या पौधों को आधार प्रदान करते हैं वह आपकी मृदा कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। क्या बताया मैंने आपको? पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम फसल को उगाते हैं या फसल को सहारा प्रदान कराते हैं वो आपकी क्या है? मिट्टी है, सोयल है। तो सोयल मैं आपको बता चुका हूँ। तो सोयल जो आपका है, सोयल एक लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा। सोयल की बात कर रहा हूँ केवल। सोयल जो आपका है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति, यानी कि जो सोयल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सोलम से हुई है। सोलम, सोलम शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? फर्श या आपका फ्लोर। क्या मैंने आपको बताया कि सोयल साइंस जो आपका क्या है, डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी की वह ऊपरी सतह जिस पर हम फसलों को उगाते हैं वो आपकी सोयल कहलाती है। सोयल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति? सोयल की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा देखिए क्या बनेगी। सोयल साइंस की जो परिभाषा है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सोयल एक प्राकृतिक पिंड है। सोयल एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जिसमें खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों का संगठन है जो पौधों को उगने के लिए उन्हें सहारा प्रदान करती है। क्या कहलाती है? आपकी मृदा कहलाती है या आपकी मिट्टी कहलाती है। ये आपका यहीं तक है, परिभाषा आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं कि सोयल की ब्रांच कौन कौन से? ब्रांच ऑफ शाखा, कि सोयल साइंस की मृदा विज्ञान की शाखा कौन कौन सी है? मृदा विज्ञान की दो आपकी शाखा हैं, ब्रांच हैं। दो ब्रांच कौन कौन सी है? ध्यान दीजिएगा। एक होता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। दूसरा होता है एडोफोलॉजी, एडोफोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? देखिए, पेडोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं मृदा की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति तथा मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। पेडोलॉजी में अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? मृदा की उत्पत्ति और मृदा के वर्गीकरण का हम अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में, पेडोलॉजी। दूसरा है आपका एडोफोलॉजी।
इडोफ्लोजी में क्या करते हैं? इडोफ्लोजी में हम क्या करते हैं, आपकी जो मृदा है, मृदा के भौतिक गुण, मृदा के भौतिक गुण तथा पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि तथा उत्पादन, देखिए ध्यान दीजिएगा, पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी में हम मृदा की उत्पत्ति और उसके जो वर्गीकरण है, मृदा का जो क्लासिफिकेशन हम उसका अध्ययन करेंगे। इडोफ्लोजी में क्या करेंगे? मृदा के भौतिक गुण तथा पौधों की वृद्धि और उसके उत्पादन का जो हम अध्ययन करेंगे वो हम किस में करेंगे? आपका इडोफ्लोजी में। तो परिभाषा क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा कि सोयल साइंस या मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा की उत्पत्ति तथा मृदा का वर्गीकरण करते हैं, पेडोलॉजी कहलाता है। इडोफ्लोजी में क्या करेंगे? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा के भौतिक गुण तथा पौधों की वृद्धि तथा उत्पादन का जो हम अध्ययन करते हैं वो इडोफ्लोजी में करते हैं। ये आपकी ब्रांच हो गई। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ सोयल साइंस, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं फादर ऑफ सोयल साइंस कि फादर ऑफ सोयल साइंस कौन है, मृदा विज्ञान के पिता कौन है। देखिए अगर मैं पूरे विश्व के अंदर बात करूं तो पूरे विश्व में जो फादर हैं वे वीवी डाकुचेव हैं। वीवी डाकुचेव, फादर ऑफ सोयल साइंस वीवी डाकुचेव। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर कौन है? भारत के अंदर फादर कौन है? वे हैं आपके JW लीथर। JW लीथर को मृदा विज्ञान के पिता माना जाता है भारत के अंदर। उसके बाद अभी आपने दो ब्रांच पढ़ी, ब्रांच कौन कौन सी? एक पेडोलॉजी, दूसरा पढ़ा आपने इडोफ्लोजी। इडोफ्लोजी और पेडोलॉजी के फादर कौन है? वे हैं वीवी डाकुचेव। वीवी डाकुचेव दोनों ब्रांच के फादर हैं आपके। तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? मैंने आपको मृदा विज्ञान की परिभाषा बताई कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम फसलों को उगा सकते हैं मृदा कहते हैं। उसकी ब्रांच बताई, मृदा विज्ञान की दो ब्रांच है, पेडोलॉजी, इडोफ्लोजी। पेडोलॉजी में क्या करते हैं? जो आपकी मृदा का जो उत्पत्ति है, मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का जो अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में करते हैं। इडोफ्लोजी में क्या करते हैं? मृदा के भौतिक गुण और जो आपका पौधों का जो वृद्धि है उसका अध्ययन और उत्पादन का अध्ययन जो हम करते हैं इडोफ्लोजी में करते हैं। फादर ऑफ सोयल साइंस कौन है? पूरे विश्व की अगर बात करूं वीवी डाकुचेव, अगर भारत की बात करूं JW लीथर। पेडोलॉजी और इडोफ्लोजी के पिता कौन है? वे हैं वीवी डाकुचेव। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।